माननीय एडीजी परिस्थापना श्री संजय सिंघल सर, आपको मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। सर, मेरा आपसे फरवरी माह में मुलाकात हुआ था। अभी हाल में 10 अप्रैल 2023 को भी आपसे पुलिस मुख्यालय में मुलाकात हुआ था। जैसा कि आपको भी मालूम है कि मैं सन 2015 से कोशिश कर रहा हूँ पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से मुलाकात करने का, और मेरा अब तक उनसे मुलाकात नहीं हुआ है। जैसा कि आपको संपूर्ण वक्तव्य भी ज्ञात है, प्रकरण भी आप भली भांति जानते हैं। आप 20 अक्टूबर 2020 से एडीजी परिस्थापना के पद पर कार्यरत हैं। सर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपने मुझे 10 अप्रैल को कहा था कि बेटा मेरा मुलाकात का टाइम 10 से 1 रहता है, मैं तुमसे 2:30 बजे यहां पर मुलाकात कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं इस प्रकरण का निवारण हो। तुमसे मेरी किसी भी तरह की रंजिश नहीं है, ना ही विभाग का कोई रंजिश है। विभाग तुम्हारे प्रति काफ़ी ज़्यादा करुणा भाव रखा हुआ है, इसीलिए हम इस प्रकरण का निवारण चाहते हैं। तो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे पूर्व भी जितने भी एडीजी परिस्थापना हुए हैं, सब ने भी ऐसा ही मेरे साथ प्रेम पूर्वक ही व्यवहार किया है। किसी ने मेरे साथ कोई रंजिश नहीं दिखाया है। किंतु जैसा आप प्रकरण पे कार्रवाई कर रहे हो, ऐसा ही पूर्व से ही कार्रवाई हो रहा है। किसी ने भी प्रकरण पर कार्रवाई नहीं किया है। सिर्फ बस कागजी फाइलों में जो देर लतीफ़ी हुई है, जिस तरह की प्रकरण में झूठ बोला गया है, उसी को आपके द्वारा हर जगह पहुँचाया जा रहा है। आप ही के कार्यालय स्तर से ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय में मुझे झूठा दिखाया गया था। उसी से आहत होकर मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग को प्रार्थना पत्र भेजा था दिसंबर 2017 में। मैं उनको प्रार्थना पत्र नहीं भेजना चाहता था, किंतु मुख्यमंत्री जनता दरबार में मुझे बार बार झूठा साबित किया गया था आपके ही कार्यालय स्तर से। मुख्यमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार आप ही के कार्यालय को प्रकरण भेज रहा है कि आपके स्तर से ही प्रकरण का निवारण हो सकता है, किंतु आपके कार्यालय स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आपका कहना था कि आप मेरे पूरे फैमिली एसेट अगर निकलवा लेंगे तो मेरा परिवार या मृतक आश्रित सेवा योजना प्रकरण और प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। सर, आप पूरा फैमिली एसेट निकलवा लीजिए, हमें किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। सर, जब किसी भी पुलिसकर्मी की डेथ होती है ना, तो विभाग से जो फंड के पैसे मिलते हैं ना सर, वो कोई कम पैसे नहीं होते हैं, उससे भी परिवार का जीविका चलता ही है। तो पापा के जितने भी फंड के पैसे थे, जो पापा अपना विभागीय में जीवन बीमा पॉलिसी जो भी उनकी चलती थी विभाग द्वारा, वो सब फंड भी हमें मिले थे। तो उन पैसों के आधार पे आपको सेवा योजना तो किसी को नहीं देना चाहिए था। आज तक जितने भी मृतक आश्रितों को सेवा योजना मिला है, उनमें से किसी को भी सेवा योजना नहीं मिलना था। आपका कहना है कि बेटा तुम बस अकेले नहीं थे उस मृतक आश्रित में दौड़ में, तुम्हारे साथ बाकी अभ्यर्थी भी दौड़े थे, सिर्फ तुम ही आखिर कैसे, तुम्हारे ही साथ सारे गलत चीज़ें क्यों हुए हैं? तो मैं आपको कहना चाहता हूं सर, उस कोई और मृतक आश्रित 165 बार मुख्यमंत्री जनता दरबार नहीं आया है। कोई और मृतक आश्रित 2015 से पुलिस मुख्यालय कार्यालय नहीं आ रहा है। कोई और मृतक आश्रित सन 2017 से ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय का चक्कर नहीं लगा रहा है, सिर्फ मैं ही लगा रहा हूँ। सर, मैं 15 चक्कर दौड़ा था और वहीं पर मैंने बताया था, लेकिन तो आपके ही कार्यालय में जिससे पूर्व जो एडीजी परिस्थापना थे, वो मुझे बोले थे पुलिस मुख्यालय में कि बेटा 15 चक्कर तुम्हें नहीं दौड़ना चाहिए था। विभाग की जो मशीनें होती हैं उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। तुम 15 चक्कर दौड़ लिए और तुमने कंप्लेन भी किया और कंप्लेनों पर कार्रवाई नहीं हुआ। विभाग में कार्रवाई नहीं होती है। ये जो भर्ती स्तर से जो प्रकरण में डिलेड हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपका कहना है कि 16 में जब मैंने कांस्टेबल के लिए क्यों अप्लाई किया, तुमको 16 में कांस्टेबल के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए था। आज आप बोल रहे हो कि 4th ग्रेड के लिए अप्लाई कर दो, स्वीकृति दे दो कि तुम 5 मई 2017 के कांस्टेबल दौड़ में फेल हुए हो। सर, मैंने 13 में भी कांस्टेबल पर जब मेरी ज्वाइनिंग होनी थी कोई आपत्ति नहीं दिया था। 14 में जब एसआईएम पर ज्वाइनिंग होनी थी तब भी मैंने कोई आपत्ति नहीं दिया था। मेरे परिवार को नौकरी की ज़रूरत थी। जो आप आज मुझे तंच मारते हो अपने कार्यालय में बुलाकर, बाकी लोग तंच मारते हैं कि बेटा तुम्हें कोई विभाग में नौकरी नहीं करनी है, तुम बस मौज मस्ती ले रहे हो, तुम्हारे फैमिली के जो एसेट है, तुम्हारा परिवार उसी को बस पैसे को बस स्पॉइल कर रहा है, क्योंकि तुम जीना भी नहीं चाहते हो। सर, आपको मैं भी मालूम हो गया कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मेरे फैमिली में कोई भी सदस्य जीना नहीं चाहता है। सर, किस लिए हम जिए? पापा की जब डेथ हुई थी, पापा की जो जॉब थी उसके प्रति हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा एक मंदिर जैसा भावना रहता है कि पापा कहीं सेवा दिए थे। अगर हमारी मम्मी भी कहीं सेवा देती है तो परिवार के सदस्य उसे भी अपने लिए मंदिर समान ही उस विभाग को मानते हैं। तो मेरा परिवार पुलिस डिपार्टमेंट को मंदिर ही मानता है। जो आपका कहना है कि आप मेरे दुश्मन नहीं हो, ना ही कोई और मेरा शत्रु है पुलिस विभाग में, तो सर मैं भी आपका कोई शत्रु नहीं हूँ। मैंने ना पुलिस विभाग को शत्रु माना है, ना माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को शत्रु माना है, ना ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय को शत्रु माना। अगर मैं शत्रु मानता तो मैं 2017 से उनके कार्यालयों में अनुरोध प्रार्थना पत्र नहीं देता। आपके भी कार्यालय में आ रहा हूँ, आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, जबकि आप तंच मार रहे हो मुझे बार बार। मुझे आप मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हो
कि बेटा तुम्हारा क्वालिफ़िकेशन क्या है। हर पुलिसकर्मी मुझसे बार बार क्वालिफ़िकेशन पूछता है, जबकि सब कुछ एकदम विधिवत लिखित पत्र में मैंने दिया है कि मेरा क्वालिफ़िकेशन अभी तक मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ। और मैंने आपको बताया था कि नियमावली के थ्रू ग्रेजुएशन की मानदेय नहीं था मुझे। फिर भी आपका कहना है कि नियमावली क्या है तुम जानते हो। सर क्या है नियमावली? आप लोग कितने वर्षों में पुलिस विभाग में आश्रित को नौकरी देते हो, हमें भी यह बताइए ना। आपका आश्रित का साफ साफ नियमावली है कि मृतक आश्रित को 5 वर्ष के अंदर सेवा योजन मिलता है। आपका कहना है कि 5 वर्ष के अंदर फाइल ओपन होनी होती है और सेवा योजन 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष किसी भी वर्ष में दिया जाता है। सर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सर तंच मारना बंद करो और कार्रवाई करो और मुख्यमंत्री कार्यालय में सही रिपोर्ट सबमिट करो। यदि आपसे प्रकरण पर कार्रवाई नहीं हो रहा है तो आप इसे शासनादेश के पास इस प्रकरण को प्रेषित करो, अन्यथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित करो, उनके द्वारा सीबीआई को ये मैटर जाए। हमें सर सिर्फ जॉब चाहिए, किसी भी तरह की जांच नहीं चाहिए। जो आप सोच रहे हो कि मेरा परिवार जांच चाहता है, मेरा परिवार चाहता है कि पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के ऊपर कार्रवाई हो, या वहाँ पे डिपार्टमेंट में जितने बाबू गड़े उनके ऊपर कार्रवाई हो, या पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के ऊपर कार्रवाई हो, या डीजी पर स्थापना के ऊपर कार्रवाई हो। हम लोग सर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं चाहते, ना ही मुख्यमंत्री सर के ऊपर कोई कार्रवाई चाहते हैं, न राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सर के ऊपर कोई कार्रवाई चाहते। हमने समय पर प्रकरण के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। हम सब भारत राष्ट्र के ही निवासी हैं और सभी को अपने भारत राष्ट्र से प्रेम है। तो आप मुझे सर कृपया विलन न दिखाएं, प्रकरण का निवारण करें। मेरा परिवार आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता है कि मेरे परिवार को एक जॉब की ज़रूरत है और हमें सही तरह सम्मानपूर्वक जॉब प्रोवाइड कराएं। यह आपका दायित्व है। जब भी किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु होती है, विभाग का ही दायित्व होता है उसके परिवार के साथ न्याय करने का। आप जिस पद पर हो इसीलिए सारा प्रकरण आप ही के पास भेजा जा रहा है। आप यह मत देखो कि आप 20 अक्टूबर 2020 से आप इस पद पर हो और आप इस प्रकरण का निवारण नहीं कर पा रहे हो, तो आपके छवि पर दाग लग रहा है। मैं किसी भी तरह की आपके छवि पर दाग नहीं लगा रहा हूँ। मैं बस अनुरोध कर रहा हूँ, प्रकरण का निवारण करिए और मेरे परिवार में शीघ्र अतिशीघ्र सेवा योजन प्रदान कराइए। धन्यवाद।